सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 1000 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान है। ये उस मुल्क की तरफ से है, उस रियासत की तरफ से है अपने गरीब लोगों के लिए, जो कि तकरीबन 3000 अरब रुपए खसारा हर साल आ रहा है। 3000 अरब रुपए का यानी खसारा है कि 3000 अरब रुपए की हर साल कमी है, और उसमें से फिर 1000 अरब रुपया दिया जा रहा है। ये पता नहीं आगे चल के किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा, वो बात की बात है। अभी तो लोगों को रिलीफ 15 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी, और फिर स्टाइपन जो है अगले 3-4 महीने तक गरीब लोगों के लिए और इंडस्ट्री के लिए। मेरा सवाल ये है कि ये जो पैकेज अनाउंस हुआ है, अभी शरह सूद में भी कमी कर दी गई है, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट्स यकीनन मुश्किल में है, मैं ये नहीं कह रहा, ये फ़ायदा अपने मजदूरों तक, अपने मुलाजमीन तक पहुँचाएंगे जो उनको ये फ़ायदा देने की कोशिश की गई है? उसामा साहब, मामला ये है कि बदकिस्मती इसको कहेंगे कि हुकूमत जो इकदाम कहते हैं राइट टाइम फॉर राइट डायरेक्शन। अब मामला है इस वक्त हमें कोरोना का, और जिस तरह आपने 1000 जो पैकेज की बात की है, इसमें तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 200 अरब के करीब जो है ना वो एक्सपोर्टर्स जो है उनके हवाले से, और ये जो समरी इनिशिएट हुई है और जब से ये प्रोसेस शुरू हो रहा है, उस वक्त कोरोना का दूर दूर तक भी मामला नहीं था। उस वक्त कारखाने भी चल रहे थे, फैक्ट्रियाँ भी चल रही थी, और इस रिलीफ पैकेज से अगर आप 100 अरब अभी देते हैं तो उससे कम से कम आप 200-400-200-300 अरब यानी 1 या 2 बिलियन डॉलर जो है वो आपका एडअप हो सकता है ज़र मुबादला की सूरत में। और आपको नई मार्केट, जिस तरह सैंक्शंस थी ईरान पे, चाइना के हवाले से चीज़ें चल रही थी वो शुरू में, ख़ास तौर पे जब कोरोना का अभी मामला शुरू हुआ था, ये उस वक्त इनिशिएट हुआ था प्रोसेस। अब जाके तो अब मामला ये है कि वो उनको तो रिलीफ मिल गया, लेकिन वो मजदूर तो आएंगे ही नहीं, कारखाने चलेंगे ही नहीं, तो वो एक्सपोर्ट कैसे होगी? पहले उनको तनख्वाहें तो दे सकते हैं ना, काम के बगैर उन लोगों को तनख्वाहें तो पहुंचाई जा सकती हैं। इन पैसों से कम तनख्वाहें नहीं थी, आपकी खुशफहमी है। वो उनको जो मुख्तलिफ स्लैब्स हैं वो कम किए गए हैं, और उसका गवर्नमेंट का भी एक अच्छा ये काम था, लेकिन ये देर से हुआ है। काश पहले हो जाता तो उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अब तो फैक्ट्री बंद हो गई हैं, ये उनको रिलीफ दिया गया था। ये इसके पैसे से कम वो इसका मजदूरों से कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा। दूसरी बात जो आपने कहा, मामला पैकेज ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा राशन, इमरान खान साहब का, हमारा पाकिस्तानियों का, मेजोरिटी का यही कंसर्न है कि कोरोना वायरस 22 करोड़ आवाम से अभी 4-5 लोगों का शुबा है। उसके मैं कभी उसके ऊपर यकीन नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी ऐसी कोई लैब है, अथेंटिक जो चीज़ें जा रही हैं जहाँ पे ये मामला कर दिया जाए कि जनाब ये कोरोना वाकई कोरोना का इशू। ये भी देखना है कि बहुत सारे कितने लोग निमोनिया से मरते हैं, आपको दर्जनों लोग आपके डेथ होती है उनकी, कितने लोग आपके नज़ला जुकाम बुखार के बाद फेफड़ों का अस्थमा वाले लोग जो है हॉस्पिटल के अंदर, कितनी आप प्राइवेट और सरकारी से अगर कैलकुलेट करें कि डेली वो सैकड़ों में बनती हैं। अब उसके बाद चिल्ड्रन वार्ड में आप चले जाए, कितनी लाशें रोज निकलती हैं, गायनी वार्ड में चले जाए, एक हॉस्पिटल में से। डॉक्टर साहब वो कंटेजियस नहीं है, वो इस तरह नहीं है, वो ठीक है, ये एक अपनी जगह जो है एक से दूसरे को है, लेके लेकिन 10 लोगों को लग सकती है। ये तो लॉकडाउन होना चाहिए था, पहले होना चाहिए, वो पहले वो मैं कह चुका हूँ। लेकिन मामला ये है कि ये जो कंफ्यूजन एक क्रिएट हो रही है या शशोपन का शिकार है वज़ीर साहब, वो ये कहते हैं कि जिस तरह अब ट्रेनें बंद हो रही हैं, हुई हैं, यानी 31 मार्च तक स्कूल आपने बंद कर दिए, पेट्रोल आपने सस्ता कर दिया, पेट्रोल तो लेने वाले नहीं है कोई। यानी अजीब बात है। आप तो डिमांड सप्लाई का खेल है, आपने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी है तो मामला ये है कि आप तो पेट्रोल खरीदने वाला ही नहीं है कोई। पेट्रोल तो 15 छोड़ के 30 रुपये वैसे सस्ता हो सकता है। क्यों कि वो तो खुद बेचेंगे, क्योंकि जब पेट्रोल लेने वाला गाड़ियां सड़कों पे है नहीं, जहाज आपने बंद कर दिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैसिव जो एक्सपेंडिचर करता था पेट्रोल का वो आपने बंद कर दिया, यानी बाहर बर्दारी का, बिजली का इस्तेमाल कम हो जाएगा, फर्नेस, जारी बात है वो बंद हो गए। रोड के ऊपर आपने आम गाड़ियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मोटरसाइकिल पे आपने डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी, गाड़ियों के ऊपर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बड़ा ट्रकों का, गाड़ियों का बहुत बड़ा दफ्तर बंद है, किसने आना जाना। तो मामला ये है कि ये ऑयल जो है, तेल जो है, मुझे ये बताया तो वो तो वाफर मिकदार में अब पड़ा है, खरीदार कम है और आपके पास ज्यादा है, वो ठीक है। बाबर साहब, इसमें समा साहब जो चलें, ये एक अच्छी चीज़ है
कि चलें जो पेट्रोल से और खाली यही नहीं है कि पेट्रोल से और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री भी चलती है, कुछ ना कुछ इंडस्ट्री तो चल रही है। असल इशू ये नहीं है उसामा साहब, असल इशू मेरे नज़दीक ये है कि इस बीमारी को जिसके लिए आप सारा पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। असल इशू ये है। अब आप देखें सारे शहरों, मैंने आज देखा कि लाहौर से बेतहाशा दुनिया बाहर जा रही है, दूसरे शहरों में जा रही है। ऐसे ही लोग अपने अपने इलाकों में 14 दिन के लिए छुट्टी है, तो लोग क्या चाह रहे हैं कि हम अपने जा कैसे रहें, क्योंकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट तो बंद करने का कह दिया गया था। एक शहर से दूसरे शहर ना ट्रेन है ना बस है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने रात को देखा ट्रकों के अड्डों पे बेतहाशा, ट्रकों के अड्डों की मूवमेंट बंद नहीं है। वहाँ पर बेतहाशा लोग वहाँ पर थे और ट्रक के मालकान को पैसे दे रहे थे कि अगर कोई ट्रक एक पर्टिकुलर जगह पर सामान पहुँचाने जा रहा है तो उसमें उसको उनको भी बिठा लिया जाए। बेतहाशा लोग प्राइवेट गाड़ियाँ हायर कर रहे हैं। इशू ये है कि इसी चीज़ को तो आपने रोकना है। लॉकडाउन कहते किसे हैं? लॉकडाउन कहते हैं डिस्कनेक्ट, एक शहर को दूसरे शहर से डिस्कनेक्ट कर दिया, सोशल आइसोलेशन असल जो बात है। अब मसला ये कि लाहौर की अगर 1 करोड़ की आबादी है और लाहौर से अगर 4 लाख बंदा, 5 लाख बंदा या 10 लाख बंदा दूसरे शहरों में चला जाता है, पूरे पंजाब में फैल जाता है, तो आपने क्या उनकी जो यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं लाहौर को, उसकी स्क्रीनिंग का कोई इंतजाम है? अगर कोई बंदा खानेवाल जा रहा है, विहाड़ी जा रहा है, या वो किसी भी दूसरे शहर में जा रहा है जहाँ पर अभी तक कोरोना नहीं पहुँचा, तो इस तरह से तो आप हर शहर में कोरोना पहुंचा देंगे। कोई किसी किस्म की स्क्रीनिंग का इंतजाम नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो थी वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए थी। आप कंटेनर लगा के बंद कर वहां पे स्क्रीनिंग का प्रॉपर इंतजाम हो। ये है फेडरली जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं। खान साहब, इसमें लॉकडाउन मुकम्मल करना पड़ेगा। इस तरह से हम अगर इस तरह से लोगों की मूवमेंट रही, आज मैं कराची में देख रहा था रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से रश था, जिसके हाथ में जो ट्रांसपोर्ट, जिस तरह की ट्रांसपोर्ट लेकर मिल रही है वो उसको वहाँ से लेकर निकल रहा है और वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। अब वो कराची में है, कराची में कितने दिन रहा, वो बाहर से आया, वो कहाँ से आया, वो कहाँ जा रहा है, कोई गवर्नमेंट के पास ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई स्क्रीनिंग उनकी हो नहीं रही। ये इशूज़ हैं। इशू ये था कि लॉकडाउन अगर करना है तो उसका मकसद ये है कि कोई बंदा एक शहर से दूसरे शहर ना जा सके, एक तहसील से दूसरी तहसील में ना जा सके, लोग अपने घरों में रहें। आपने उनको रिलीफ पैकेज का अनाउंस कर दिया है, यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडी का अनाउंस कर दिया है। ये जो रिलीफ है ये उनको पहुंचना चाहिए, हर गरीब आदमी तक पहुंचना चाहिए। और असल इशू ये अब बैंक में, मैं बैंक गया तो बैंकों में बहुत रश था, पता चला जी लोग बिल जमा करवाने के लिए रश लगा हुआ है। यार इसकी डेटें आगे करवा दें। गवर्नमेंट जो है अगर रिलीफ दे रही है तो कोई नहीं है। ये असल इशू सोशल गैदरिंग को रोकना है, लोगों के कॉन्टेक्ट को रोकना है। वो तो उसमें तो अब बाहर आप निकले उसामा साहब, वो तो हो रहा है, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? अगर आपने लॉकडाउन भी कर दिया, आपने पैकेज भी अनाउंस कर दिया, सब कुछ कर दिया, जो एंड पर्पस था, अगर वही हल नहीं होता तो फिर इस सारे इशू का मकसद क्या हुआ? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।